दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ठाक। YouTube के प्लेटफॉर्म पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा स्टार्ट किए गए चैनल्स हैं, दी गई जानकारी किसी न किसी को एक अच्छे गंतव्य तक लेके जा सकती हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट की लाइफ जैसे ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में एक ऐसे स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है, एक ऐसे जंजाल में आके, ऐसा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो जाता है जिससे उसको बहुत सारी रेलवे ट्रैक दिखाई देती हैं और वो केपेबल नहीं है डिसाइड करने के लिए कि उसको कौन सी ट्रैक पकड़नी है ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। मोस्टली ये स्टूडेंट्स के साथ में होता है और वो अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीके से पैसे कमाने का स्रोत वगैरह और अलग अलग फंडा अपनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जहाँ तक के मेरी समझदारी है, मेरा नॉलेज है, उसके हिसाब से दो टाइप से पैसे कमाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब। अगर इजी वे से कमाना है तो जॉब करो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। सेकंड, बिजनेस। दोनों का डिफरेंस क्या है? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो अपने को कभी अमीर नहीं बनने देगी, लेकिन जॉब की एक गारंटी भी है कि ये अपने को कभी भूखे नहीं मरने देगी, दाल रोटी का गुजारा करवा देगी। दूसरे एंगल में देखें तो बिजनेस, और बिजनेस का नाम लेते ही एक जनरल, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक ट्रिगर आता है कि बिजनेस करना है तो पैसे की ज़रूरत है, और रियल में छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे के साथ साथ में बिजनेस, क्या टाइप का बिजनेस करना है उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। सेकंड, बिजनेस कहाँ पे सेटअप किया जाना है उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। थर्ड वन, पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वन, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। देन ये सब होने के बाद में एक विचार आता है कि क्या इतना इन्वेस्ट करने के बाद में अपना बिजनेस ग्रो अप कर पाएगा? क्या जो इंटेंशन अपन लेके चल रहे हैं उसमें सक्सेस हो पाएंगे? मेरा आंसर है नो। कोई गारंटी नहीं है कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। उसके ऊपर अपने को 24 आवर काम करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल रेडी करने पड़ेंगे, पब्लिक सपोर्ट लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, रूम रेंट देना है, अदर एक्सपेंस भी बहुत सारा है जो बिजनेसमैन को देना ही पड़ेगा अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो। ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। मोस्टली यही दो रास्तों को चूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे कि कमाया हुए पैसे से पैसा कमाया जा सके? और जिनके पास पैसा पड़ा है, क्या उन्होंने अपना सही विचार लगाया है कि जो मेरे पास पैसा है वो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? और इन्वेस्ट करने के टाइम पे क्या मैंने कैलकुलेशन की है? क्या मैंने पूरे होश हवास में जो इन्वेस्ट किया है क्या वो बराबर लोकेशन पे है? क्या मेरा पैसा सेफ़ है? सेफ़ है तो कितना सेफ़ है?
और मेरे को जो मिलने वाली रकम है वो कितनी मिलेगी, कितने साल के बाद में मिलेगी और किस टाइप से मिलेगी, ये सब की कैलकुलेशन और जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है जिससे अपना घर खर्चा भी चलाना है, खुद का खर्चा भी चलाना है, और उसके साथ में बची हुई रकम से रकम कैसे कमानी है उसके भी फंडामेंटल तैयार करने हैं। तो अपनी बची हुई रकम को इन्वेस्ट करने के लिए नॉर्मली देखा जाए तो 3 तरीके हैं जहाँ पे अपनी बची हुई रकम को इन्वेस्ट किया जा सकता है। जनरली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में एक ही लोकेशन आती है, वो है बैंक। बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ समझा जाता है, सिक्योर समझा जाता है, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि जो पैसा मैंने बैंक में रखा वो मेरा सेफ है और मैं कभी भी उसका यूज़ कर सकता हूँ डेफिनेटली। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, एज पर गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस अप टू 5 लाख की गारंटी गवर्नमेंट की है, बैंक की है। इफ वी आर पुटिंग मोर देन 5 lakh in the bank, if something it is there is no guarantee about our money. Second, प्रॉपर्टी खरीदना एक आम इंसान की बात नहीं है, आम इंसान के कोसों दूर की कहानी है। लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या हैं वो थोड़ा मैं डिस्क्लोज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अपन कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 20 लाख उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपन एक टारगेट फिक्स करते हैं कि मेरे को 10 ईयर के बाद में इसको रीसेल करना है। ओके, आपके 10 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद में देखा गया है कि आपकी प्रॉपर्टी का अमाउंट अभी अगर सेल करेंगे तो 40 लाख है। आप उसको सेल ऑर्डर पे डालेंगे, बायर आएंगे, बार्गेनिंग होगी, आपका एक्सपेक्टेशन है 40 लाख और बायर की कैपेसिटी है 30 लाख पे करने की, तो वो बार्गेनिंग होती है, लास्ट में प्रॉपर्टी सेल भी होती है। लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग काम हो गया। इमीडिएटली हम लोग वो पैसों को यूज नहीं कर सकते हैं, उसको सेल करने में भी 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 1 महीना लग जाए। थर्ड मेरा पॉइंट है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके प्रति बहुत लोग जागरूक भी हैं, हो रहे हैं जागरूक। और ये जो थर्ड प्लेटफॉर्म है उसको अपने कल्चर में एक नकारात्मक तौर से देखा जाता है, जिसका नाम है शेयर मार्केट। और ये शेयर मार्केट को अपन जनरल भाषा में समझते हैं तो बोलते हैं ये जुआ है, सट्टा है और इसमें बर्बादी है। ये वर्डिंग के प्रति मेरे दोनों आंसर है, हाँ ये जुआ भी है, और दूसरा मेरा आंसर है नहीं, ये एक बिजनेस भी है। दोस्तों, कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपन बाइक भी राइडिंग करेंगे और बिना सीखे हुए बाइक को राइडिंग करेंगे तो देयर इज ए श्योरिटी 100% चांस है कि एक्सीडेंट होगा। अगर आप गाड़ी भी ड्राइव करेंगे तो 100% चांस है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपने ड्राइव करने से पहले ड्राइव करने की ट्रेनिंग लेनी ही है। उसके बाद में ही आप सुचारू रूप से ड्राइव कर सकते हैं। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेगा और वो एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जो फीस पे कर रहा है वो नहीं देगा तो उसको कभी जॉब नहीं मिलेगा। तो उसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, एक लर्निंग ले रहे हैं,
और लर्निंग लेने के बाद में एक कंपनी या गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट अपने को एक जॉब देती है। ऐसा ही प्लेटफॉर्म एक शेयर मार्केट है और ये शेयर मार्केट के टॉपिक पे ही मेरे आने वाले वीडियो आधारित रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कितना % इंटरेस्ट रेट इससे अर्निंग कर सकते हैं, कितना पैसा इसमें कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, क्यों करता है, शेयर मार्केट की वैल्यू क्या है और ये कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोज में मैं आपसे बात करूँगा। ये वीडियो मेरा ओनली इंट्रोडक्शन के लिए है, इसमें स्पेशल कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मेरा प्लेटफॉर्म रहेगा शेयर मार्केट से संबंधित इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसमें स्टार्टिंग टू एडवांस स्टेज रहेगा, उसको एज ए बिजनेस कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी रहेगी। एज ए इन्वेस्टमेंट कैसे अपन पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क कैसे इसमें कर सकते हैं, ये कितना टाइम से कितना टाइम तक चलता है और विदाउट फियर, बिना डर के इसमें कैसे पैसा लगाया जा सकता हो और कैसे कमाया जा सकता है। और जो अंधविश्वास अपना फैला हुआ है कि इसमें पैसा डूब जाता है, वो कॉन्फिडेंस मेरा काम है आप लोगों को देने का कि इसमें लॉस होने का कोई चांस नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये वादा करता हूँ कि देयर इज ए नो चांस ऑफ लॉसेस योर मनी if you are learning before invest. Without learning, if you are going to invest your money, there is a chance to lose your money. So मेरी आने वाली वीडियोस इसी पे आधारित रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी द्वारा दी गई इसमें जानकारी या जो मेरा इंट्रोडक्शन है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। इसमें कुछ सी कमी रह गई हो तो आपके कमेंट्स के द्वारा प्लीज़ मेरे को सुझाव ज़रूर दें और इसमें कोई बात अच्छी आपको लगी हो उसका भी आप कमेंट्स के थ्रू मेरे को जानकारी ज़रूर दें। क्या पता वीडियोज़ में कुछ और अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसकी जानकारी भी ज़रूर दें। ये सब जानकारी आपके कमेंट्स के थ्रू मेरे को मिलनी चाहिए ताकि मैं आने वाले वीडियो में मैं अपने आप को भी और आने वाली जानकारी को भी मैं आपके साथ में आपके सामने प्रस्तुत करने में मैं एक दूसरे मेरे डबल कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद वंस अगेन।